कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उससे उबरने के लिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। चारों तरफ नीला समंदर, पानी के ऊपर बना एक आलीशान लकड़ी का विला और आपके साथ आपका जीवन साथी। सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर वही खूबसूरत समंदर रातों रात एक भूखे शिकारी में बदल जाए? आज हम जिस फिल्म की कहानी समझने वाले हैं उसका नाम है द रिक्वेन। ये सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तां है जो कुदरत के कहर, अपने अतीत के जख्मों और समंदर की सबसे खूंखार कातिल यानी शार्क से एक साथ लड़ती है। इस फिल्म का एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ इंसान और जानवर का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की उस बारीक लकीर का है जो कभी भी टूट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूह कंपा देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है वियतनाम के एक बेहद लुभावने नजारे से। हम मिलते हैं जेलिन और उसके पति काइल से। ये दोनों यहाँ एक फ्लोटिंग विला में ठहरे हुए हैं। एक ऐसा कमरा जो खंभों के सहारे समंदर की लहरों के ठीक ऊपर बना है। नजर में देखने पर लगता है कि ये दुनिया का सबसे रोमांटिक कोना है, लेकिन जेलिन के चेहरे पर वो खुशी नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि जेलिन एक गहरे सदमे साथी से गुजर रही है। कुछ समय पहले एक वाटर बर्ड्स के दौरान उसने अपने बच्चे को खो दिया था। वो उस भयानक रात को भूल नहीं पा रही है। काइल एक बहुत ही प्यारा और केयरिंग पति है। वो चाहता है कि जेलिन इस ट्रिप के जरिए उस दुख से बाहर निकले। वे साथ में समंदर की लहरों का मजा लेते हैं, वाइन पीते हैं और हंसने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेलिन के मन में पानी को लेकर एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है। रात होती है और अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। वियतनाम के उस इलाके में एक भयानक समुद्री तूफान दस्तक देता है। बिजली कड़क रही है और समंदर की लहरें अब किसी ऊंची दीवार की तरह उनके विला से टकरा रही हैं। अचानक एक बहुत जोरदार झटका लगता है और विला के खंभे उखड़ जाते हैं। समंदर की ताकत के आगे वो लकड़ी का कमरा एक माचिस की डिब्बी की तरह पानी में बहने लगता है। जब सुबह की पहली किरण निकलती है और जेलिन की आंख खुलती है तो मंजर पूरी तरह बदल चुका होता है। उनका आलीशान कमरा अब एक टूटे हुए मलबे की तरह गहरे समंदर के बीचों बीच तैर रहा है। किनारा कहीं नजर नहीं आता, बस चारों तरफ गहरा नीला पानी है। इसी तबाही के दौरान काइल का पैर एक भारी लकड़ी के नीचे दब गया है और उसे बहुत गहरी चोट आई है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। उनके पास पीने के लिए मीठा पानी बहुत कम है और तेज धूप उनके शरीर को झुलसा रही है। काइल के घाव से लगातार खून बह रहा है। जेलिन हिम्मत जुटाती है और मलबे के नीचे से कुछ जरूरी चीजें निकालने की कोशिश करती है। कुछ पुरानी मैगजीन, एक कैमरा और थोड़ा सा पानी मिलता है। तभी उन्हें दूर एक जहाज दिखाई देता है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आती है। जेलिन पागलों की तरह चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन वो जहाज बहुत दूर है। वे तय करते हैं कि वे धुएं के जरिए इशारा करेंगे। जेलिन एक कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी को केंद्रित करके आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती। आग तो लगती है, लेकिन वो तेजी से उनके लकड़ी के फर्श पर फैल जाती है। देखते ही देखते उनका इकलौता सहारा यानी वो टूटा हुआ कमरा धू धू कर जलने लगता है। अब उनके पास पानी में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों एक छोटी सी लकड़ी के तख्ते को पकड़कर समंदर में तैरने लगते हैं। अब न उनके पास छत है न पानी, और काइल की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। समंदर की लहरें उन्हें और दूर ले जा रही हैं, और तभी जेलिन को पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। काइल का बहता हुआ खून समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी शार्क को न्योता दे चुका था। वे दोनों डर के मारे पत्थर बन जाते हैं, अपनी सांसें रोक लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीव उनके और करीब आते हैं, जेलिन को एहसास होता है कि वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन का वो झुंड उनके पास आकर खेलने लगता है। एक पल के लिए दोनों को सुकून मिलता है। वे मुस्कुराते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये कुदरत का इशारा है कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सुकून बस कुछ पलों का है, क्योंकि असली शैतान अभी भी गहराई में इंतजार कर रहा था। रात होते ही मंजर फिर से डरावना हो जाता है। काइल का जख्म अब भी ताजा है। अचानक पानी में एक जोरदार हलचल होती है, और इस बार ये डॉल्फिन नहीं थी। एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क उनके मलबे पर हमला कर देती है। शार्क काइल के जख्मी पैर को खींचने की कोशिश करती है। जेलिन पागलों की तरह चीखती है
और अपनी पूरी ताकत लगाकर काइल को बचाने की कोशिश करती है। वह शार्क से लड़ती है, उसे मारती है और किसी तरह काइल को वापस तख्ते पर खींच लेती है। जेलिन पूरी रात जागकर काइल को अपनी बाहों में पकड़े रहती है ताकि उसे कोई दोबारा न खींच ले। वह थक चुकी है, उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन प्यार की ताकत उसे जगाए रखती है। पर अंत में थकान और कमजोरी उस पर हावी हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जब अगली सुबह जेलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लहरें उन्हें एक छोटे से किनारे शोर तक ले आई हैं। उसे लगता है कि वे बच गए हैं। वो खुशी से काइल को जगाने की कोशिश करती है। काइल, उठो, देखो हम किनारे पर हैं। लेकिन काइल कोई जवाब नहीं देता। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। काइल ने रात के हमले और खून बहने की वजह से दम तोड़ दिया था। जेलिन का दिल टूट जाता है। वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। जिस इंसान के लिए उसने पूरी रात मौत से जंग लड़ी, वो उसे छोड़कर जा चुका था। जेलिन को दूर पानी में काइल की लाश बहती हुई दिखाई देती है। वो अपने प्यार को इस तरह समंदर के हवाले नहीं छोड़ना चाहती थी। वो पानी में उतरती है और काइल के शरीर को वापस किनारे पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही खूंखार शार्क फिर से हमला करती है। शार्क काइल के शरीर को अपना निवाला बनाने लगती है। जेलिन अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन वापस किनारे पर भागती है। अपनी आंखों के सामने अपने पति को शार्क का भोजन बनते देखना उसके लिए मौत से भी बदतर था। उसे अपनी धुंधली नजरों से दूर एक चट्टान दिखाई देती है। उस चट्टान के पार उसे जैसे एक नई उम्मीद नजर आती है। पानी में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है। जेलिन अपनी पूरी ताकत बटोरती है और पानी की लहरों के बीच उस नाव की तरफ बढ़ने लगती है। वह एक स्थानीय वियतनामी मछुआरा है। वह एक फरिश्ते की तरह जेलिन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव पर खींच लेता है। मछुआरा देखता है कि जेलिन के पैर में शार्क के दांतों के गहरे घाव हैं। वह बिना वक्त जाया किए एक सुई और धागा निकालता है और बिना किसी एनेस्थीसिया के जेलिन के उन जख्मों पर टांके लगाने लगता है। जेलिन दर्द से चीख उठती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसे सुकून है कि शायद अब वो बच जाएगी। टांके लगाने के बाद थकान और कमजोरी उस पर हावी हो जाती है और वह नाव के कोने में ही सो जाती है। लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं था। मछुआरा अपने काम में लगा है और अपने जाल या बांध डैम की जांच करने के लिए पानी में गोता लगाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो खूनी शिकारी शार्क अब भी उनका पीछा कर रही है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है, अचानक एक भयानक हलचल होती है और शार्क उस मासूम मछुआरे पर हमला कर देती है। पल भर में सब खत्म हो जाता है। मछुआरा अपनी जान गंवा देता है और नाव के चारों ओर का पानी उसके खून से लाल हो जाता है। नाव के जोरदार हिलने से जेलिन की नींद खुल जाती है। वे घबराकर चारों तरफ देखती है। मछुआरा कहीं नजर नहीं आता। तभी वह देखती है कि वही विशाल शार्क नाव के चक्कर काट रही है और अचानक नाव के पिछले हिस्से पर हमला कर देती है। जेलिन डर के मारे कांप रही है, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक हाथ से चलने वाले आउटबोर्ड इंजन पर पड़ती है। जैसे ही शार्क अपना सिर ऊपर उठाती है, जेलिन अपनी पूरी नफरत और ताकत के साथ उस भारी इंजन को शार्क के सिर पर जोर से दे मारती है। इंजन की चोट से शार्क का सिर लहूलुहान हो जाता है और वह एक पल के लिए पीछे हट जाती है। पर यह शिकारी अब और भी ज्यादा पागल और हिंसक हो चुका है। शार्क दोबारा लौटती है और इतनी जोर से नाव के नीचे टक्कर मारती है कि नाव खिलौने की तरह पलट जाती है। जेलिन अब गहरे पानी में है, जहां चारों तरफ अंधेरा और खौफ है। डूबने से बचने के लिए